हेलो, पायोनियर एजुकेशन क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। आज मैं आपके बीच लेकर आया हूँ प्राथमिक गणित 2 वर्ग 10वीं के लिए प्रकाशन भारती भवन से। जो पिछला आप वीडियो देखे होंगे प्रश्नावली 1 का A कि 3 के 4 तक, प्रश्न संख्या 1 से लेकर 3 तक। आज उसके आगे है प्रश्नावली है 1 का A है और क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे तो आप सभी से आग्रह है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया सब्सक्राइब करें और अपने जो इससे संबंध रखते हैं 10वीं की गणित से आप अपने तमाम दोस्तों तक इसको पहुंचाएं ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। तो आइए, और आपसे भी आग्रह है कि आप मेरे नए चैनल पर हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आप तक मेरा वीडियो पहुंचे सबसे पहले, और लाइक करें, कमेंट करें, अच्छा लगे तो शेयर भी करें। आपसे आग्रह है कि शेयर भी करें। तो आइए हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 क्या है? लिखा हुआ है दिखाएं कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक। प्रश्न संख्या 4 है दिखाएं कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 4q + 1 4q + 3 4q + 3 के रूप का होता है होता है जहाँ q एक पूर्णांक है, फिर दिखाइए कि विषम पूर्णांक का वर्ग दिखाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8n + 1 के रूप का होता है जहाँ m एक पूर्णांक है। तो सबसे पहले तो आपको ज्ञात होगा ही कि पूर्णांक क्या होता है। सबसे पहले आपको ज्ञात होगा कि पूर्णांक क्या होता है। ये 0 हो गया, 1 हो गया, ये अनंत तक, इसको अनंत इन्फिनिटिव बोलते हैं, अनंत तक। और इधर -1 -2 -3, इस तरह भी इधर अनंत तक। ऐसी संख्याओं को ई हो गया ऋणात्मक, इधर हो गया धनात्मक, और ये हो गया शून्य। ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं और शून्य का जो समूह बनता है, ये जो पूरा समूह बना है, इसको हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। इसी को पूर्णांक बोलते हैं। तो आप कह सकते हैं इसमें लिखा हुआ है धनात्मक विषम पूर्णांक। धनात्मक यानी कि बात यहाँ से हो रही है, धनात्मक विषम पूर्णांक यहाँ से बात हो रही है, यहाँ से विषम ये हो गया, इसके बाद 5 भी हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इस तरह। तो धनात्मक विषम पूर्णांक की बात हो रही है। दिखाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 4q + 3 के रूप का होता है, इसी रूप का होता है बताना है।
तो आइए सबसे पहले एक चीज़ और हम देखते हैं। पूर्णांक समझ लिए होंगे, उम्मीद है कि ये पूर्णांक है और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि ये सभी पूर्णांक है। यहाँ से यहाँ तक पूरा धनात्मक संख्या अनंत तक जाती है, लाख करोड़ हजार कुछ भी अनंत तक, और इधर माइनस में अनंत तक, और ये शून्य, इन तीनों के समूह को पूर्णांक कहते हैं। इस तीनों के समूह को पूर्णांक कहते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं और एक बात और ध्यान देने योग्य है, एक बात और ध्यान देने योग्य है, ज़रा विचार कीजिएगा कि अगर हम 4 में किसी संख्या से भाग देते हैं, अगर मान लेते हैं कि 1 से भाग देते हैं तो एक चौका 4, 4 में 4 से भाग देते हैं तो 4 एकम 4 0, 4 में 5 से भाग देते हैं 4 एकम 4 शेष 1 आया, 4 में 4 से 6 में भाग देते हैं तो 2 शेष आया, 4 से 7 में भाग देते हैं तो 3 शेष आया, 4 से 8 में भाग देते हैं तो 4 दूनी 8 0 शेष आया, 4 से 9 में भाग देते हैं तो 4 दूनी 8 1 शेष आया, 4 से 10 में भाग देते हैं 4 दूनी 8 2 शेष आया, 4 से 11 में भाग देते हैं 4 दूनी 8 3 शेष आया, 4 से 12 में भाग देते हैं 4 तिहाई 12 0 शेष बचा, 4 से हम 13 में भाग देते हैं 4 तिहाई 12 1 शेष बचा, 4 से 14 में भाग देते हैं 4 तिहाई 12 2 शेष बचा, 4 से 15 में भाग देते हैं 4 तिहाई 12 3 शेष बचा, 4 से 16 में भाग देते हैं 4 चौका 16 0 शेष बचा। चलिए एक हम 4 से भाग दे रहे थे, इसमें 4 से भाग दे रहे थे, कुछ और भी उदाहरण लेते हैं। जैसे कि हम 3 से भाग देते हैं, 3 में 3 एकम 3 0 शेष बचा, 3 से 4 में भाग देते 3 एकम 3 1 शेष बचा, 3 एकम 3 2 शेष बचा, 3 दूनी 6 0 शेष बचा, 3 से भाग देते 7 में 3 दूनी 6 1 शेष बचा, 3 से 8 में भाग देते हैं 3 दूनी 6 2 शेष बचा, 3 से 9 में भाग दे 3 तिहाई 9 0 शेष बचा, 3 से 10 में भाग दे 3 तिहाई 9 1 शेष बचा, 3 से 11 में भाग दे 3 तिहाई 9 2 शेष बचा, 3 से 12 में भाग दे 3 तिहाई 3 चौका 12 0 शेष बचा। ये 2 उदाहरण हैं आपके सामने रखे हैं। एक उदाहरण और ले लेते हैं, एक उदाहरण और ले लेते हैं, कोई और सा 2 वाला ले लेते हैं। 2 वाला, 2 से हम 2 में भाग देते हैं 2 एकम 2 0 शेष बचा, 2 से 3 में भाग देते हैं 2 एकम 2 1 शेष बचा, 2 से 4 में भाग देंगे 2 दूनी 4 0 शेष बचा, 2 से 5 में भाग देते हैं 2 दूनी 4 1 शेष बचा, 2 से 6 में भाग देते हैं 2 तिहाई 6 0 शेष बचा, 2 से 7 में भाग देते हैं 2 तिहाई 6 1 शेष बचा, 2 से 8 में भाग देते हैं 2 चौका 8 0 शेष बचा। इन सभी को देखने के बाद आप क्या अनुभव कर रहे हैं कि अगर किसी देखिए, हम ये आपको बताने, इतना सारा बताने का एक ही उद्देश्य था कि किसी संख्या में अगर हम भाग देते हैं तो जिससे भाग देते हैं, जैसे कि इन सभी संख्याओं में हम 4 से भाग दिए हैं, इन सभी संख्याओं में 4 से भाग दिए हैं, तो जरा इसके शेषफल पर नज़र डालें। जितना गोलक घेरा हम लगा रहे हैं उस पर नज़र डालिए। तो इन सभी को देखिए और बताइए कि 4 से भाग दिए हैं किसी संख्या में, अगर भाजक 4 है, यदि भाजक 4 है तो शेषफल क्या क्या हो सका है। शेषफल को r से भी सूचित करते हैं, तो शेषफल क्या क्या हो सकता है। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, फिर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, फिर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, फिर 0 है। मतलब 4 यदि भाजक होगा तो शेषफल सिर्फ 0, 1, 2 और 3 आ रहा है, उससे अधिक नहीं आ रहा है। यदि हम भाजक 2 की बात करें, यदि भाजक 2 है तो r क्या क्या हो रहा है। भाजक 2 है तो r क्या क्या हो रहा है। एक 0 हो रहा है, 1 हो रहा है,
जीरो हो रहा है, एक हो रहा है, फिर जीरो, फिर एक, फिर जीरो, फिर एक। यहाँ भी देखिए अगर भाजक 2 है तो शेषफल 0 आ रहा है या तो फिर 1 आ रहा है। चलिए इस पर हम 3 वाला पर बात करते हैं। यदि भाजक 3 है तो आर क्या क्या हो रहा है। भाजक 3 है तो आर क्या क्या हो रहा है। आर देखिए 0 हो रहा है, 1 हो रहा है, 2 हो रहे हैं, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 0। देख लीजिए सभी शेषफल को हम लोगों ने देखा है। इतना बड़ा उदाहरण लेकर आपके सामने आए हैं। देखिए हमारा एक ही उद्देश्य था कि अगर किसी संख्या से हम भाग देते हैं, किसी संख्या में किसी संख्या से भाग देते हैं तो शेषफल जिससे हम भाग देते हैं, शेषफल हम जिससे भाग देते हैं उससे बड़ा नहीं हो सकता है। जब भी शेषफल होगा, यदि भाजक कोई भाजक अगर 4 है तो जब भी शेषफल होगा तो वह कोई भाजक 4 है तो शेषफल जब भी होगा वह 4 से छोटा होगा। शेषफल हमेशा 4 से छोटा है, देख लीजिए शेषफल हमेशा 4 से छोटा होगा, परंतु किसके 0 के बराबर होगा। 0 के बराबर होगा, 0 के बराबर है, ये बराबर दर्शा रहा है, 0 के बराबर है या फिर 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है या फिर 0 के बराबर है, ये इसको ध्यान दिया जाए। फिर एक 2 वाला को देखते हैं। यदि यदि भाजक 2 है तो शेषफल कितना आया है। शेषफल आया है 0 के बराबर आया है, 0 के बराबर आया है या 2 से छोटा आया है। 0 के बराबर आया है या 2 से छोटा ही आया है, 0 आया है या 1 आया है, 2 से छोटा ही आया है। यदि देखिए अब यदि भाजक 3 है तो शेषफल आया है 3 से छोटा ही। यदि भाजक 3 है तो शेषफल 3 से छोटा ही आया है। भाजक 3 है तो शेषफल 3 से छोटा ही आया है, परंतु 0 से बड़ा आया है और 0 के बराबर आया है। तो ये 3 उदाहरण देखने के बाद आपके मन में क्या बातें उत्पन्न हो रही है। आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जब भी किसी संख्या से हम किसी संख्या में भाग देंगे तो शेषफल जब भी आएगा जो भाजक है उससे कम आएगा, मतलब कि भाजक यदि b है, भाजक लिखते हैं, भाजक हमेशा बड़ा होता है शेषफल से, और शेषफल हमेशा 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, परंतु भाजक से छोटा होता है। इतनी सी बात क्लियर हो गई। हमने कोशिश किया है समझाने का आपको। हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि हमेशा शेषफल 0 से बड़ा होगा या जिस संख्या से हम भाग कर रहे होते हैं उससे छोटा होता है। अगर हम 4 से भाग दे रहे होते हैं तो शेषफल हमेशा 0 बचेगा या 1 बचेगा या 2 बचेगा या 3 बचेगा। अगर हम 8 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल 0 से लेकर 7 तक हो सकता है, लेकिन 8 या उससे बड़ा नहीं हो सकता है। अगर हम 5 से भाग दे रहे हैं, भाजक 5 है यानी 5 से हम भाग दे रहे हैं, तो जब भी शेषफल होगा वह 0 से लेकर 4 तक होगा, 5 या 5 से अधिक नहीं हो सकता है। क्या बात समझ में आई? आपको बात समझ में आई होगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब प्रश्न पर आते हैं। दिखाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम और सम तो जानते ही हैं, जिस संख्या में 2 से भाग लगता है उसको सम संख्या कहते हैं, और जिस संख्या में 2 से भाग नहीं लगता है उसको विषम संख्या कहते हैं। जिस संख्या में 2 से भाग लगता है उसे सम संख्या कहते हैं, जिस संख्या में 2 से भाग नहीं लगता है उसे विषम संख्या कहते हैं। ये 4 का 1 नंबर प्रश्न है। तो यहाँ पर हल करना है, हल करते हैं इसको देखते हैं। और माना इस तरह का होता है तो मान लेंगे, माना कि वह पूर्णांक, वह धनात्मक, माना कि वह धनात्मक विषम पूर्णांक a है तथा भाजक, क्योंकि भाग देने की बात हो रही है तो भाजक b बराबर, भाजक कितना है, जिस 4 है, यहाँ 4 है, ये भाजक 4 है, b 4 है, b बराबर 4 है,
इसलिए शेषफल क्या होगा, जब b 4 है यानी भाजक 4 है तो शेषफल क्या होगा। तो आप निश्चित बोलेंगे कि सर जब हम 4 से भाग देंगे तो शेषफल हमेशा 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा, बस इतना ही शेषफल आ सकता है। 4 से जब हम भाग दे रहे हैं तो शेषफल यही हो सकता है। तो संख्या क्या क्या हो जाएगा, संख्या कोई भी संख्या a बराबर कोई भी संख्या a बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस शेषफल। इसी प्रकार का होता है, कोई भी संख्या इसी प्रकार का होता है, कोई भी संख्या इसी रूप का होता है, कोई भी संख्या इसी रूप का होता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यह धनात्मक विषम पूर्णांक a है तथा भाजक अगर b है तो शेषफल ये होगा। तो वह पूर्णांक अब हम लोगों को बताना है। तो a बराबर ये पूर्णांक a है तो वह संख्या क्या क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि वह संख्या ये बी क्यू प्लस आर भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल नहीं तो होगा, तो ये होगा। और b कितना है यहाँ 4 है और q आप प्लस 0 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, एक संख्या ये हो जाएगा 4q आप प्लस दूसरा क्या हो जाएगा भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल 1, तीसरा हो जाएगा भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल कितना है 2 है। ये संख्या ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। संख्या भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल 3, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता है। भाज्य अगर 4 है तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस, अब 4 तो नहीं हो सकता है, ये नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, तो ये नहीं होगा। तो अब आप बताइए कि जिसके शेषफल 1 बचते हैं, हमसे पूछा जा रहा है दिखाएं यानी कि सिद्ध करें धनात्मक विषम पूर्णांक हमसे पूछा जा रहा है। तो विषम पूर्णांक इस रूप का होता है। तो ये शेष 2 है तो सम संख्या में शेष कभी भी 2 नहीं बचता है। सम संख्या में शेष कभी भी यहाँ कुछ भी नहीं, 0 है तो सम संख्या में कभी भी 0 शेष नहीं बचता है। सम संख्या में कभी भी 2 शेष नहीं बचता है। आइए हम देख लेते हैं, सम संख्या कोई लेते हैं 4 में, 4 है 2 से भाग दीजिए, 2 दूनी 4, 0 शेष बचा, इसमें 2 बचा, लेकिन सम संख्या में शेष 2 बचेंगे, या अब ये नहीं बच सकता है, 1 3 नहीं बच सकता है। सम संख्या में शेष 1 और 3 नहीं बच सकता है, 0 बच सकता है, या फिर हम 2 से भाग देते हैं किसी और संख्या में, 2 से हम किसी और संख्या में भाग देते हैं, 8 2 से और भी संख्या में हम भाग दे सकते हैं, 2 6 12 0। तो ये सम संख्या है, ये वाला भी सम संख्या। अगर 4 है और क्यू अगर कोई 3 है और 2 है तो 4 3 12 2 14, सम संख्या हुआ कि नहीं हुआ। अगर 4 है, क्यू अगर 5 है तो शेष 2 है तो 4 5 20 2 22, ये कौन संख्या हुआ, तो आप कहेंगे सर सम संख्या हुआ। अगर 4 गुने 5 अगर घात शेष 1 है तो 4 5 20 21, कहेंगे सर ये कौन संख्या हुआ। तो आप कहेंगे, हम आपसे पूछे कि ये सर ये बताइए आप कि ये कौन संख्या हुआ, तो आप बताएंगे कि सर ये विषम संख्या होगा क्योंकि इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा। आप ये बताइए कि 4 गुने 1 जोड़ 0, ये हो जाएगा 4 एकम 4 जोड़ 0 4, फिर 4 गुने 2 जोड़ 1 कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 1 9, 4 गुने 3 जोड़ 2 4 3 12 2 14, 4 गुने 4 जोड़ 3 4 चौका 16 3 19, 4 गुने 5 जोड़ 4 कितना हो जाएगा, 4 5 20 4 24। तो आप देख लीजिए जहां भी सम शेष विषम है, जहां भी शेष विषम है वह संख्या विषम आया है, जहां भी शेष विषम है वहां संख्या विषम है, वह संख्या विषम है, ये विषम है। लेकिन यहाँ ये शेष जो है सम है, ये संख्या सम आया है,
शेष सम है तो संख्या सम आया है, शेष सम है तो संख्या सम आया है। शेष विषम है, शेष विषम है, शेष विषम है तो संख्या भी विषम आया है। देखिए शेष विषम है, विषम है, ये हमारी दोनों उंगलियां जो जहां है, देखिए शेष विषम है तो संख्याएं क्या आया है 19, 9, इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा, विषम आया है। तो हम आसानी से ये बात कह सकते हैं, हम आसानी से अब ये बात कह सकते हैं कि कोई भी विषम, ये वाला और ये वाला सम पूर्णांक है, ये वाला और ये वाला सम पूर्णांक है, कह सकते हैं। अतः चूंकि 4q प्लस 2, ये q कोई भी पूर्णांक हो सकता है, कोई भी पूर्णांक, 4q प्लस 2 एक धनात्मक सम पूर्णांक है। अतः अब बात आ गया, जब ये और ये सम है, अतः धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक इस रूप का होता है। अतः धनात्मक पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है। आप समझ लीजिए, ये जब ये और ये सम है तो बाकी ये दोनों विषम में हुआ ना, ये सम ही होगा। कितना उदाहरण देके आपको बताया है कि ये सम ही होगा। जब शेष सम होगा तो वह संख्या भी सम होगा, शेष विषम होगा तो वह संख्या भी विषम होगा। तो सम वाले तो शेष सम वाले तो सम संख्या हो गए, तो बाकी बचेंगे यही ना। अतः धनात्मक पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है। धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप का होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आप जरूर सीख लिए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो फिर से इसको बैक कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, और स्क्रीनशॉट ले करके और इसको आप लोग रिवाइज भी करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। आते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। नहीं, इसका और प्रश्न है, इसका लिखा हुआ था कि फिर दिखाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8m प्लस 1 के रूप का होता है। यदि वर्ग करना है, अब यदि a बराबर, हम इसमें से कोई भी रख लें, क्या रखना है, धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग। तो ये तो सम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक तो यही है, तो इसको रख लेते हैं। यदि ये बराबर 4q प्लस 1 हो तो अब वर्ग करना है, इस दोनों में वर्ग करके बताना है कि इस रूप का होता है। वर्ग करके बताना है कि 8m प्लस 1 के रूप का होता है। तो चलिए आइए दोनों को वर्ग कर देते हैं। 4q प्लस 1 का वर्ग, तो आप देख सकते हैं, अगर इसको हम a मानते हैं, इसको b मानते हैं, इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, संख्या ये है तो इसका वर्ग किए हैं तो इसका भी वर्ग करेंगे। बच्चों, किसी चीज को साबित करने के लिए, किसी बात को साबित करने के लिए प्रूफ तो लाना पड़ता है ना, अपने से कुछ और भी तो मिलाना पड़ता है ना। अगर कुछ हुआ, कोई भी घटना घटती है तो उसको साबित करने के लिए प्रूफ लाना पड़ता है कि नहीं, और प्रूफ लीगल होना चाहिए। अगर ये साबित करना है तो हम और दिया भी है कि वर्ग करना है, तो हमने वर्ग कर दिया, प्रश्न के हिसाब से वर्ग कर दिया। अब वर्ग कर दिए तो ये हो गया a प्लस 1, a प्लस बी के होल स्क्वायर। a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस बात से आप लोग सभी अवगत होंगे। a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर, तो इसमें ये हो गया a, ये हो गया a और ये हो गया b, ये हो गया a और ये हो गया b। आप जान रहे हैं कि a हो गया, e हो गया b। ये लिख रहे हैं समझने के लिए, ऐसे लिखना है नहीं। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2 और a कितना है 4q,
2ab कितना है 1, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर। अब देख लीजिए ये हो गया 4 चौका 16, 4q गुने 4q, 4 चौका 16, q से q में गुना करेंगे तो q स्क्वायर। आधार बराबर है तो घात को सीधा जोड़ देते हैं। आधार q और q बराबर है तो इस स्थिति में घात को जोड़ देते हैं। देखिए ये सभी बातें आपके लिए अगर नया हो तो निश्चित रूप से जब नया है तो आपको बताया जाता है, तो आप जो ये मानव रूपी जो एक शक्ति है उसका सारा चीज़ इसमें केंद्रित होता है, सारा चीज़ इसमें रिकॉर्ड होता है। जैसे मोबाइल के मेमोरी में उसकी सब चीज़ डाउनलोड होते हैं, उसी तरह ये अगर मान लें हम मोबाइल हैं तो मोबाइल का मेमोरी यहाँ है, जो भी बातें बताई जाएगी उसको उसमें डाउनलोड कर करके रखते जाइएगा। तो ये स्क्वायर प्लस ये हो गया 2 चौका 8 एकम 8q और प्लस 1 एकम 1 प्लस 1 एकम 1। अब यहाँ हम कॉमन लेंगे, चूंकि हमको लाना है इस रूप का लाना है तो क्या कॉमन ले 8 कॉमन लेना होगा। 8 कॉमन लेंगे तो ये 8 दूनी 16 q स्क्वायर प्लस से प्लस में भाग देंगे प्लस 8 से 8 कट जाएगा q बचेगा, आई प्लस 1 को ज्यों के त्यों रहने देंगे। अब 8 और इस सब के लिए m मान लेना है, m मान लेना है, m कोई भी पूर्णांक है, m कोई भी पूर्णांक है, ये सब एक पूर्णांक हो सकता है, कोई भी पूर्णांक हो सकता है। अगर q 1 है तो 1 है, 1 एकम 1 दूनी 2 है, 1 3 हो सकता है, कुछ 2 मानते हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 8 है, 2 10 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस सब को हम m मान लेते हैं और प्लस 1 जहाँ लिख देंगे, जहाँ m कोई पूर्णांक है तो ये बातें भी साबित होगा। अतः धनात्मक विषम पूर्णांक, अतः धनात्मक विषम पूर्णांक का घन वर्ग 8m प्लस 1k रूप का होता है। तो ये बातें भी साबित हो गई, आप लोग जरूर इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और अभ्यास कीजिएगा। अब आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 2 पर। देख लीजिए यहाँ हम लोगों ने क्या किया है, ये संख्या ये ले लिए हैं, चूँकि यही संख्या विषम था, इसके बाद और भी था 4q प्लस 3 था, तो इसको हम लोग ले लिए हैं। कह रहा है वर्ग करने पर, तो हम लोगों ने यहाँ पे इसका वर्ग किया है, दोनों तरफ वर्ग कर दिए हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग तो करना है ना, तो इसलिए दोनों तरफ वर्ग करने पर तो वर्ग किए हैं, ये प्लस b के होल स्क्वायर के सूत्र पर फिट किए हैं। अब इसके बदले हम लोगों ने ये मान लिया है, चूंकि ये भी कोई भी पूर्णांक है तो ये लिख दिए +1, तो ये बातें साबित हो गई। अब आते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। वीडियो को रोक करके आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर लिख लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। जरूर आप पढ़ रहे हो बैठने पर, मैंने इसको देखने बैठे हो तो कॉपी कलम लेकर बैठे, बेहतर होगा। तो अब आते हैं, दिखाएं कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग 2 नंबर 4 का 2 नंबर है। दिखाएं कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग 4m प्लस 2 या 4m प्लस 3 के रूप का नहीं होगा, 4m प्लस 3 के रूप का नहीं होगा, अर्थात दिखाए कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग
किसी धन पूर्णांक का वर्ग, धन पूर्णांक का वर्ग 4m या 4m + 1 के रूप का होता है, या 4m + 1 के रूप का होता है, 4m + 1 के रूप का होता है। तो फिर बस वही प्रक्रिया इसमें भी हम करेंगे, वही प्रक्रिया इसमें भी करेंगे, वही प्रक्रिया हम लोग इसमें भी करेंगे। क्या मान लें, माना कि वह संख्या मान लेते हैं हम लोग, वह संख्या को हम लोग मान लेते हैं, माना कि वह पूर्णांक, इसमें 4 दिया हुआ है तो 4 ही मान लेते हैं, वह पूर्णांक a है तथा b बराबर यानी भाजक 4 है। 4 मान लो, 2 मान लो भी तो भी हो जाएगा। जब b बराबर 4 है तो आप अब कह सकते हैं कि सर r, हम पूछे आपसे कि r क्या होगा, तो आप कह सकते हैं कि सर r 0, 1, 2 या फिर 3 हो सकता है। तो जब शेषफल ये हो सकता है तो संख्या a क्या हो सकता है, 4q + 1, यानी संख्या होता है ना बच्चों, संख्या होता है bq + r, तो b यहाँ क्या है, b 4 है, q + r 0 इस रूप का हो सकता है। 0 नहीं भी लिखे तो 4q में 0 जोड़ेंगे तो इतना ही होगा, 4q + 1, 4q + 2, 4q + 3, बस ये हो सकता है। लेकिन हमें दिखाना है कि कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग इस रूप का या इस रूप के नहीं होगा, उसका वर्ग इस रूप का नहीं होगा। तो चलिए वर्ग करते हैं, यदि a बराबर 4q लिख देते हैं और वर्ग करते हैं, a बराबर 4q, वर्ग करने की बात कहा है तो दोनों तरफ वर्ग कर रहे हैं, वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा 4 चौका 16q²। इसको हम 4 लिख सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, 4 चौका 16, 4 कॉमन लिए तो 4 से भाग देंगे तो 4 चौका 16 और q²। अब 4 इस सब के लिए मान लेंगे m, इस सब के लिए मान लेंगे तो गुना की तो रूप, तो गुना का ही तो रूप है, तो m 4 से गुना करेंगे 4m, तो ये कौन संख्या हो गया, वर्ग इस रूप का हुआ, वर्ग इस रूप का हुआ, नहीं हुआ ना, वर्ग इस रूप का हुआ, नहीं हुआ, किस रूप का हुआ, तो इस रूप का हुआ, इस रूप का हुआ, इस रूप का नहीं हुआ, इस रूप का नहीं हुआ, जहां 4q² 1 बराबर m तथा m एक पूर्णांक है। अब फिर हम आगे बढ़ते हैं, यदि a बराबर आगे 4q + 1 रखते हैं, अगर इसको रख लिया तो इसको वर्ग करके चेक कर लेते हैं, इसको वर्ग करके चेक कर लेते हैं, तो दोनों तरफ वर्ग करते हैं, 4q + 1 का स्क्वायर दोनों तरफ वर्ग करने पर तो वर्ग करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, वर्ग करने पर इधर क्या बचेगा, देखिए दोनों तरफ वर्ग किए तो अभी हो गया ना, a + b के होल स्क्वायर, a + b के होल स्क्वायर बराबर ये 4q है, तो 4q a² + 2a और b कितना है, 1 है, ये सूत्र का 2 है, ये सूत्र है ना उसका 2 है, ये सूत्र का 2 है, ये 2 जो है ये सूत्र का है, ये 4q है, ये 4q है + 1 जो है ये b है 1, तो a² + 2ab + b², तो ये हो गया 4 चौका 16, 4 चौका 16q², ये हो गया 4 दूनी 8 एकम 8q और +1 एकम 1, तो
4 हम कॉमन लेंगे तभी तो 4m रहेगा। 4 कॉमन लेंगे, 4 से 4 चौका 16 क्यू स्क्वायर, प्लस से प्लस में प्लस, 4 दूनी 8 क्यू प्लस 1। देख लीजिए 4, इस सब के लिए मान लेंगे m प्लस 1, जहाँ m बराबर 4q स्क्वायर प्लस 2q तथा m कोई पूर्णांक है। m कोई पूर्णांक है तो देख लीजिए फिर इस रूप का आया, फिर इस रूप का आया, नहीं आया। दिखाएंगे किसी धन पूर्णांक का वर्ग 4m प्लस 2 या 4m प्लस 3 के रूप का नहीं होगा, अर्थात दिखाएं कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग 4m या 4m प्लस 1 के रूप का होता है। ये दोनों बातें साबित हो रही है। इस रूप का तो नहीं हो रहा है, इस रूप का तो नहीं हो रहा है, देख लीजिए इस रूप का तो नहीं हो रहा है। फिर जो आया वह इस रूप का तो नहीं होगा, हो किस रूप का गया, इस रूप का हो गया और इस रूप का हो गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी अतः किसी धन पूर्णांक का वर्ग, धन पूर्णांक का वर्ग, धन पूर्णांक का वर्ग 4m प्लस 2 या 4m प्लस 3 के रूप का नहीं होता है। ये बातें साबित हो गई। या फिर आप लिख सकते हैं अर्थात 4q प्लस 1 m के रूप का होता है। ये दोनों बातें साबित हो गई, ये दोनों बातें साबित हो गई, इसको लिखना पड़ेगा। तो देख लीजिए कैसे कैसे बना है। आप सभी अभ्यास करके इसको कंप्लीट करिएगा और ज़रूर मेरे चैनल पर बने रहिएगा ताकि आपको ऐसे वीडियो हमेशा मिलते रहें। और चूँकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो हम इसको यहीं पे कोशिश करेंगे समाप्त कर देने के लिए, और फिर आगे के क्वेश्चन जो शेष 2 बच रहे हैं अगले वीडियो में आपके सामने लाएंगे। तत्काल आज की जो वीडियो है यहीं हम समाप्त कर रहे हैं, इसको देख लीजिएगा। एक बात याद रखिएगा कि ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।